Hi everyone, welcome to this video on the topic Introduction to Linear Programming Graphical Method. लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू आर प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप विथ योर फ्रेंड्स एंड यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी. आप लोग एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है. यू आर प्लानिंग अ ट्रिप इन संडेज and you have limited pocket money and you have to decide how many movie tickets and how many park tickets you have to buy so that you have most fun. ठीक है. तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें आप मूवी टिकट खरीदने वाले हैं और पार्क टिकट भी खरीदने वाले हैं. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा हाउ टू मैक्सिमाइज द फन. ऐसा कोई है जिसको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट करना है, या यू आर प्लानिंग फाइट विथ योर फ्रेंड्स? नो. तो मोस्टली वी ऑल आर प्लानिंग अ ट्रिप. whenever we plan a trip with our friends, our motive will be, our objective will be how to maximize the fun, या कैसे मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे. ठीक है. तो इस केस में हम लोग एज्यूम करते हैं जो मूवी टिकट है दैट इज़ x एंड द पार्क टिकट इज़ y. मतलब हम लोग दो वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं, मूवी टिकट एंड पार्क टिकट. अब हमारे पास कुछ कांस्टेंट होगा. क्या होगा वो कांस्टेंट? तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा, पहले तो पॉकेट मनी हमारे पास लिमिटेड है. बट आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जिसके अंडर ही आपको ये सोचना है कि हाँ आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, या फिर आपको ये सब चीज़ विद इन दैट मनी ही करना है. एंड नंबर 2, टाइम. आपके पास टाइम का भी कांस्टेंट है. ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी मूवी देख लें और पार्क विजिट कर लें, या कभी भी पार्क देख लें मूवी विजिट कर लें. ऐसा नहीं होगा. तो यू हैव सेकेंड कांस्टेंट इज पार्क. एंड थर्ड इज जो अमाउंट ऑफ द टिकट या प्राइस ऑफ द टिकट है, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. पार्क का कुछ प्राइस, पार्क टिकट का भी कुछ प्राइस होगा और मूवी टिकट का भी. आइडियली द टिकट्स ऑफ मूवीज आर क्वाइट कॉस्टली. ये सब लेते हुए हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम को या फिर आपका जो ट्रिप है इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे. एंड आवर ऑब्जेक्टिव विल बी हाउ टू मैक्सिमाइज द फन हैविंग दीज कांस्टेंट एंड वी हैव टू वेरिएबल x एंड y. ये सब लेते हुए जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगा दैट प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर बोलने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं ना दैट टर्म्स आर लीनियर. मतलब x और y अगर हम ले रहे हैं या कोई थर्ड वेरिएबल इंक्लूड कर रहे हैं z, तो ये जो टर्म्स होगा ये लीनियर होगा. लीनियर का मतलब है x टू द पावर 1 या फिर y टू द पावर 1. ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपके प्रॉब्लम में कहीं x स्क्वायर आ गया या कहीं y टू द पावर 2 आ गया या z टू द पावर 2 आ गया, स्क्वायर टर्म, क्यूब टर्म, ऐसा कुछ भी टर्म, ऐसा टर्म नहीं होगा. मतलब जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड है उस वेरिएबल में आपके पास जो पावर ऑफ द टर्म होगा एक्सपोनेंट दैट ऑलवेज 1. ओके. नाउ व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है. आपको बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है टू अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ सेट ऑफ फीजिबल ऑप्शन. आपके पास कुछ ऑप्शंस है, आपके पास एक प्रॉब्लम है एंड देन विद इन दोज यू हैव टू फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है. It is like finding the best way to allocate limited resources to achieve a specific goal. आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, आपके पास एक स्पेसिफिक गोल है एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो आपको वो सब लेते हुए आपको अपना एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है. ठीक है. In very technical term, linear programming is a method used to make optimal decision when faced with resource constraint, and it is a mathematical approach that helps find the best way to allocate limited resources to achieve a specific goal. Limited resources का simple meaning है, अगर आप कभी भी linear programming solve कर रहे हैं तो आपके पास एक objective होगा,
आपके पास एक कांस्टेंट होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट है। अब जब भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं, हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। आखिर उन कंपोनेंट के थ्रू ही हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व कर पाएंगे। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं? जैसे हम लोग जो एग्जांपल दिए कि आपको वीकेंड ट्रिप पे मस्ती करना है अपने दोस्तों के साथ, तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम वो मस्ती को मैक्सिमाइज करें, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती कर पाएँ, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फन कर पाएँ। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द गोल यू वांट टू अचीव, आप जो चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एक छोटा सा स्टार्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट। आपके पास कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का चांस ज़्यादा होगा। कॉन्स्टेंट, आपके पास हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव कॉन्स्टेंट। आपको किसी कॉन्स्टेंट के अंदर या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेते हुए आपको अपना गोल अचीव करना होता है। जैसे अभी हम लोग जिस टॉपिक के लिए, अभी जिस एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि वीकेंड में अगर हम लोग अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपके पास अभी जो रेस्ट्रिक्शंस है, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शंस हो रहा था कि यू हैव लिमिटेड पॉकेट मनी। सेकंड, टाइम का भी, बहुत लोग यहाँ पे लॉज में रहते हैं, बहुत लोग घर पे भी रहते हैं, लेकिन एक टाइम में आपको घर पहुँच जाना है, एक टाइम पे आपको अपने लॉज या हॉस्टल पहुँच जाना है, या फिर पार्क और टिकट का जो टाइमिंग था आपको वो देखना होगा कि वो किस टाइम पे मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि आप शाम तक मूवी देखें एंड देन यू आर प्लानिंग टू गो टू द पार्क आफ्टर 6। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड द वेरिएबल, ये वो अननोन क्वांटिटी है जिसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपको हमारे एग्जाम्पल में, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है वीकेंड ट्रिप, उस वीकेंड ट्रिप में हम लोगों ने एज्यूम किया था कि x वॉज द मूवी टिकट एंड y वॉज द पार्क टिकट। तो आपको x और y फाइंड करना है कि कितना x और कितना y हम ले लें कि हमारा फन मैक्सिमाइज हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास एक सिंप्लेक्स मेथड भी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफ माइंड में अगर आपको बोला जा रहा है ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इज अ विजुअल अप्रोच टू सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग द कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन अ ग्राफ टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट है आपको उसको प्लॉट करना होता है। ठीक है, मोस्टली ग्राफिकल मेथड में आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट बढ़ सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो 2 ही वेरिएबल पे हम लोग काम करेंगे। 3 वेरिएबल के लिए ग्राफ बनाना या उसको विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैनुअली जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो वी ऑलवेज हैव 2 वेरिएबल x y, बट नंबर ऑफ कांस्टेंट कैन बी ग्रेटर देन 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ कांस्टेंट आपके पास फाइनाइट होगा, बट नंबर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज हैव 2 फॉर ग्राफिकल मेथड। द ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन max z इक्वल टू 3x प्लस 5y एंड वी हैव कांस्टेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 25 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्लास मैंने लिया था जिसमें ये बताया है कि हाउ टू ड्रॉ कांस्टेंट, ऑल्दो काफ़ी टाइम हो गया है। इनइक्वालिटी कैसे ड्रॉ करते हैं मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले इन इक्वेशन को, दिस इज इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हुए x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इट इज़ x बाई 10 y बाई 10 एंड दिस इज 1। सिमिलरली नंबर 2 को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो दिस इज 2x प्लस 5y इक्वल टू 25, और इसको एक इन इक्वेशन, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x by, this is 25 by 2 which is 12.5, this is y by 5 equal to 1. Now we will draw equation number 3 and 4. तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कैसे ड्रॉ करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ड्रॉ करने के लिए वी हैव x इंटरसेप्ट 10, वी हैव y इंटरसेप्ट 10। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दिस
दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड देन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हमारे पास जो इंटरसेप्ट है 10, 0 एंड जो y इंटरसेप्ट है दिस इज ऑल्सो 10, तो 0, 10. y एक्सिस में जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, पहला वाला y एक्सिस में x हमेशा 0 होता है इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड द सेकंड वन इज 10. इक्वेशन नंबर 4 के लिए वी हैव 12.5 एंड वी हैव 5. तो 12.5 यहाँ पे मेंशन करते हैं, दिस इज 12.5, 0 एंड y एक्सिस में दिस इज 0,5. अब इक्वेशन नंबर 3 ड्रॉ करेंगे. इक्वेशन नंबर 3 में द फर्स्ट इंटरसेप्ट इज 10, सेकंड इंटरसेप्ट इज 10, तो 10 10 लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एंड द सेकंड लाइन इज ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया. मतलब हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं. अब कांस्टेंट ड्रॉ करने के बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव होगा इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग 0 0 पुट करेंगे. यहाँ पे जो हम लोग 0 0 का सिलेक्शन करें वो ऐसा पॉइंट है जो इस रीजन में है. ठीक है, और 0 0 जो पॉइंट हम लोग चूज़ किए वो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. मतलब 0 0 इस लाइन में नहीं होना चाहिए. तो जब ऐसे x + y = 10 जो लाइन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये है इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 ओरिजिन से पास नहीं करें इसलिए हम लोग 0 0 चूज करेंगे. ठीक है, तो पहला हो जाएगा पुट 0 0 इन 1. क्या मिलेगा हमें? 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 10. दिस इज ट्रू. ट्रू है इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसको ड्रॉ किया हम लोग, उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे कि 0 जो है उसमें आ जाए, उसके अंदर आ जाए. ठीक है, तो 0 अगर उसके अंदर आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? इनवर्ड्स ड्रॉ करेंगे ऐसे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे पुट 0 0 इन 2. तो जैसा 0 0 पुट करेंगे 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 25. तो 0 इज लेस देन 25. दिस इज अगेन ट्रू. तो अगर ये फिर से ट्रू है तो फिर से हम लोग इनवर्ड ड्रॉ करेंगे ओरिजिन को लेते हुए. तो इक्वेशन नंबर 4 ये है मेरे पास. सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 ये होता है, ये लाइन है मेरा इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो मेरा ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो जाएगा. ठीक, ये अब हमें चूज करना है कि विच वन इज द कॉमन रीजन, किस पोर्शन पे ग्रीन और पिंक मैच कर रहा है. ठीक है, तो वो पॉइंट हो जाएगा. सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज A, this point is B, this point is C, this point is D and this point is E. So the common reason is this OACE. मतलब इस कॉमन रीजन को हम लोग बोलेंगे feasible reason. feasible reason and this feasible reason is OACE. ठीक है, OACE मिलने के बाद हम सॉल्व करेंगे इसको. तो यहाँ पे क्या है, O पॉइंट पता है हमें, O इज द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0 0. A के लिए वी हैव द कोऑर्डिनेट 10, 0. E के लिए वी हैव 0, 5. लेकिन C के लिए वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. तो C के लिए अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कैसे होगा? C इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. किसका इंटरसेक्शन हो रहा है? इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 का इंटरसेक्शन हो रहा है. तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकालना है तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सॉल्व करना होगा. कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं.
इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज़ लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 25। अभी दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3y, दिस इज -5, तो y सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.66। जैसे में y इक्वल टू 1.66 मिला, इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, इस इक्वेशन से, ठीक है, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, सो 10 माइनस 1.66, दिस इज 8.34, दिस इज 8.34, ठीक है। तो नाउ वी हैव c एज, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, जो c का कोऑर्डिनेट होगा दिस इज 8.34, 1.66। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ z 3x प्लस 5y। feasible reason was, या feasible reason is OACE। अब OACE में जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये चारों का कोऑर्डिनेट लेंगे हम, और चारों के कोऑर्डिनेट लेते हुए यहाँ पे फाइंड करेंगे कि z का वैल्यू क्या होगा इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3x प्लस 5y। वी हैव x, वी हैव y, एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। इस पूरे z में आपके पास 4xy है, आपको 4z मिलेगा, और आपको देखना है कि कौन सा z मैक्सिमम हो रहा है, जिस पेयर के लिए z मैक्सिमम होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या मिल रही है। यहाँ पे है मेरे पास x, यहाँ पे है मेरे पास y, यहाँ पे है मेरे पास z। पहला है ओरिजिन 0 0, सेकेंड पॉइंट इज a विच इज 10, 0, थर्ड पॉइंट इज c विच इज 8.34, 1.66, and the last point is 0,5. Sorry. Okay. x, y लिखते हैं तो बेस्ट रहेगा। x, y, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन 0,0, second is a 10, 0, third is c which is 8.34, 1.66, and the last point is e which is 0,5. This is o, this is a, this is c, and this is e. अब z जो है वो है मेरा 3x प्लस 5y, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 is 0. 3 into 10 plus 0 into 5 is 30. 3 into 8.34, यहाँ पे इंटू कर देते हैं, प्लस 1.66 into 5। ये आप जब सॉल्व करेंगे, आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, दिस विल बिकम 33.32। The last is 3 into 0 plus 5 into 5. This is 25. ठीक है, तो आपके पास z की 4 वैल्यू है। फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज 30, थर्ड इज 33.32, एंड फोर्थ इज 25। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम z इज 33.32 when x is 8.34 and y is 1.66। तो ये आपका आंसर होगा, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले कांस्टेंट को ड्रॉ किए, कांस्टेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग कॉमन रीज़न फाइंड किए या फिजिबल रीज़न फाइंड किए। फिजिबल रीज़न में कॉर्नर पॉइंट्स देखे और कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लेते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे फोकस किए, वेदर इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन है तो हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ z एंड व्हेन एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ x एंड y वैल्यू ऑफ z विल बी मैक्सिमम।
जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा वो पॉइंट हम लोग चूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अगर मिनिमम क्वेश्चन मिनिमम का होता, मिनिमाइज ऑफ जेड रहता, तो हम लोग वो वैल्यू चूज़ करते जिसके लिए वैल्यू मिनिमम होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। लेट्स कंसिडर अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस 2 आइटम्स, चेयर एंड टेबल। ठीक है, एक फैक्ट्री है जो चेयर और टेबल प्रोड्यूस कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, वाइल मीटिंग सर्टन रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट अगर हम लोग उसको मीट करते हैं, उसको मीट करते हुए हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, 2 कॉन्स्टेंट है हमारे पास, पहला लेबर, दूसरा मटेरियल। लेबर कांस्टेंट को हम लोग इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर रहे हैं 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। मटेरियल कांस्टेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं 4x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव हमारा है 15x + 25y। ठीक है, सपोज द कॉस्ट इज z, तो z इक्वल टू 15x + 25y। अब यहाँ पे x जो है दैट इज चेयर, y जो है वो टेबल। इस क्वेश्चन को हम लोगों को LPP या लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें जितना भी क्वेश्चन उसको एक जगह करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड दीज 2 आर द कॉन्स्टेंट। ओके, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि चेयर टेबल है तो चेयर और टेबल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो वी हैड फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। दिस इज मिनिमाइज z 15x + 25y, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 4x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले 1 और 2 को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 12। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो x/6 y/4 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर, या आप इसको 3 बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड 4x + 2y इक्वल टू 16। ठीक है, 4x + 2y इक्वल टू 16। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x/4 y/8 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम लोग x एक्सिस y एक्सिस चूज करते हैं। ये मेरा x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस चूज करने के बाद हम लोग इंटरसेप्ट डालेंगे। x में क्या है 6, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 6, 0 एंड देन y इज 4, 0, सॉरी 0, 4। सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज 4, 0 एंड y इज 8, 0, 8। अब ये सबको लेते हुए हम लोग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। ये एक्चुअली थोड़ा इधर देखिए क्वेश्चन, एंड द सेकेंड वन इज 6, 4। ठीक है, हो गया। इक्वेशन का नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 2x + 3y 6 और 4 को लेते हुए दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज O
this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. ये रीजन है. अब क्या करेंगे, पुट 0 0 in 1. क्या मिलेगा हमें, 0 plus 0 is greater than equal to 12. This is false. Again put 0 0 in 2. 0 plus 0 is greater than equal to 16. This is again false. तो अगर फॉल्स मिल रहा है तो हम लोग आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन नहीं लेंगे. मतलब वो पॉइंट जब हम लोग रीजन सेट करेंगे तो वो पॉइंट उस सेटेड रीजन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से ये फॉल्स हो गया. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 सेम है. मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ही इक्वालिटी से कन्वर्ट करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिला दैट इज इक्वेशन नंबर 3. तो हम लोग 3 पे फोकस करते हैं. 3 पे फोकस करने के बाद हम लोग उसको आउटवर्ड द ओरिजिन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ओरिजिन को छोड़ते हुए हमें उसे ड्रॉ करना है. तो ये हो जाएगा ऐसे. समझ में आ रहा है. एंड द नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 में भी, इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको भी क्या करेंगे, आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे. क्योंकि हमें ये फॉल्स मिल रहा था, ये फॉल्स मिल रहा है तो कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा. तो इक्वेशन नंबर 4 मेरा ये है, तो यहाँ से हम आउटवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं. ये अब हमें देखना है कि कॉमन रीजन क्या है. ठीक है, तो कॉमन रीजन देखने के लिए चलिए कॉमन रीजन क्या होगा. कॉमन रीजन का मतलब है जहाँ पे दोनों कलर मैच कर रहे हैं. तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, डी से लेते हैं ये, उसके बाद फिर ये लाइन एंड देन इधर और फिर ये इधर इधर. ठीक है, तो ये जो रीज़न होगा ये मेरा फीजिबल रीज़न होगा. ठीक है, अब फीजिबल रीज़न मिल गया तो अब हमें देखना है कि क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं. तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा क्या क्या हो जाएगा. पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा. ठीक है, विच इज़ बी, विच वॉज बी एंड देन सी एंड देन डी. ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 6 0, डी का कोऑर्डिनेट है 0 8. नाउ वी हैव टू फाइंड सी. तो सी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सी फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना होगा. इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 4. तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं. ये होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24. इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज़ रख रहे हैं, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 8. तो y का वैल्यू हो जाएगा 2. y का वैल्यू जैसे 2 मिला, इक्वेशन नंबर 3 पे जाते हैं तो हमारे पास है 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y. ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 6. तो दिस इज 6. तो 2x इक्वल टू 6 है, इसका मतलब है x इक्वल टू 3. तो जो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,2. अब हमें और एक चीज़, ये फिजिबल रीज़न जो मिला है ना, दैट फिजिबल रीज़न इज, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एक फिजिबल रीज़न इज अनबाउंडेड. अनबाउंडेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, मतलब लोअर पॉइंट पता है लेकिन अपर पॉइंट कहाँ होगा नहीं पता. तो यहाँ पे जो फिजिबल रीज़न है मेरे पास, फिजिबल रीज़न यहाँ पे अनबाउंडेड है. लेकिन इसके पहले वाले केस में देखिए, हम लोग इसके पहले वाले केस में देखते हैं. हमारे इस केस में ये था हमारा. ठीक है, दिस वाज द रीज़न OACE. यहाँ पे फिजिबल रीज़न जो था ना वो मेरे पास बाउंडेड फिजिबल रीज़न था. लेकिन अभी जब लोग मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम में जो मेरा फिजिबल रीज़न है दैट फिजिबल रीज़न इज अनबाउंडेड. अब क्या है, अनबाउंडेड हो गया, मेरे पास पॉइंट्स भी आ गया. मतलब हमें फोकस करना है बी पे, सी पे और डी पे. इस पॉइंट पे फोकस करते हुए हमें देखना है कि जो z है मेरा, मिनिमाइजेशन z 15x प्लस 25, उसकी वैल्यू कितनी होगी और किस पॉइंट के लिए, किस x और y के पेयर के लिए द z विल बी मिनिमम. वही
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं x, y एंड z। फर्स्ट इज b, then c and then d। b coordinate of b is 6 0, d is 3,2 and d is 0,8। z is 15x plus 25y, तो 15 6 90 plus 0 90, 15 into 3 plus 25 into 2, 15 3 is 45 and 50 95, और यहाँ पे हो जाएगा 15 into 0 plus 25 into 8, दिस इज 200। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन हो गया, इसमें मिनिमम हो गया 90। तो z इक्वल टू 90 एट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं फिर से। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपके पास कांस्टेंट है। सबसे पहले आपको उस कांस्टेंट को ड्रॉ करना है, फिर आप उसको ड्रॉ करिए, आप देखिए कि आपके पास कॉमन या फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन मिलने के बाद आप कॉर्नर पॉइंट डिसाइड करिए। कॉर्नर पॉइंट पे आप देखिए कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम का है या मिनिमम का है। उसके अकॉर्डिंगली यू डिसाइड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है। यू हैव टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन ऑफ z है, मतलब मैक्सिमाइजेशन रहे या मिनिमाइजेशन रहे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपको वो कॉर्नर पॉइंट लोकेट करना था, जैसे हम लोग कर रहे थे कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे b था, c था, d था, तो वी हैव टू लोकेट द कॉर्नर पॉइंट। और फिर आपको सॉल्यूशन इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो था x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। मतलब x के प्लेस पे चेयर था, y के प्लेस पे आई थिंक चेयर एंड टेबल, सॉरी चेयर एंड, हाँ यस चेयर एंड टेबल। तो अगर हम लोग सिर्फ 6 चेयर प्रोड्यूस करेंगे ना तो कॉस्ट हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, टेबल प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो कंक्लूजन इज ग्राफिकल मेथड इज अ पावरफुल वे टू सॉल्व LPP एंड इट इज अ वेरी इजी वे and it helps us to make informed decision by considering both constant and objective। ठीक है, डिसीजन में हेल्प करता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड फाइनली थैंक यू, हैप्पी स्टडी।